आज की वीडियो में मैं रोज़ेस के एक बहुत ही अहम मसले से के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है। वो है जी ब्लाइंड शूट्स। छोटे छोटे लीव्स होंगे और पास पास लीव्स होंगे, यानी आप कह लें कि गुच्छे बन जाएंगे लीव्स के। ब्लूम्स होते हैं वो भी एक तो होंगे कम, साइज बहुत छोटा होगा और इर्रेगुलर शेप होगी ब्लूम्स की, यानी अजीब से फ्लावर्स आ रहे होंगे उसके ऊपर ना, प्रॉपर शेप में फ्लावर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रोज़ेस के एक बहुत ही अहम मसले से के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है। वो है जी ब्लाइंड शूट्स। ब्लाइंड शूट्स क्या होती हैं कि जनाब नई ग्रोथ हो रही होती है, बट वो नई ग्रोथ का जो एंड होता है वहां पे बड बननी चाहिए, फ्लावर बड, लेकिन वो नहीं बन रही होती, बल्कि वहां पे अ, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, यानी ग्रोथ वहां पे स्टॉप हो जाती है, मगर वहां पे कोई बड नहीं होती। इसकी मल्टीपल रीजन है, लेकिन इसकी जो एक मेन रीजन है जिसपे हम लोग फोकस नहीं करते या हमें पता नहीं होता, ठीक है, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बल्कि इस वीडियो को आप यूं कह लें कि ये कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो रोज के लिए या गुलाब के लिए चाहिए होते हैं, उनसे मुताल्लिक होने जा रही है। तो जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जो है आगे चल के मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो वो देख सकें, और साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि उनको वक्त पे उन वीडियोस के अपलोड होने का पता चल सके और वो उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और लाइक के साथ साथ आगे फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर में शेयर भी किया करें ताकि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक आगे पहुंचे। तो इसमें आप बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें जो आज एक फर्टिलाइजर या दो इंग्रेडिएंट्स मैं देने जा रहा हूं अपने गुलाब के पौधों को, और ये भी बता दूं कि ये मैं स्प्रे के थ्रू दूंगा, फॉलियर स्प्रे के तौर पे। उनमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ये चिलेटेड जिंक। तो जिंक जो है एक है तो माइक्रोन्यूट्रेंट, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा और चाहिए होता है पौधे को, लेकिन अगर इसकी मौजूदगी या कमी हो जाए, यानी मौजूद ना हो आपकी मीडिया में या पौधे को ना मिल रहा हो, तो कमी हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि आपके लीव्स जो हैं वो छोटे छोटे निकलेंगे और बहुत ही ज्यादा, यानी छोटे छोटे लीव्स होंगे और पास पास लीव्स होंगे, यानी आप कह लें कि गुच्छे बन जाएंगे लीव्स के। और जो है आपका प्लांट जो है बुशी तो लगेगा लेकिन कमजोर लगेगा, मतलब उसके पत्ते इतने छोटे हैं, पास पास लीव्स हैं, बुशी तो बहुत है, लेकिन वो जो है वीक होगा, बहुत वीक प्लांट होगा। और जो नए लीव्स होंगे वो सम टाइम ये भी होता है कि स्लाइटली येलोइश होना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर जो येलो होते हैं ये तो वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन इससे भी थोड़े से येलोइश होना शुरू हो सकते हैं। और जिंक डेफिशिएंसी की वजह से ये भी होता है कि फ्लावरिंग भी पौधा कम कर देता है, क्योंकि कमजोर जो हो जाता है, फ्लावरिंग कम हो जाती है, और उसके अलावा जो है ब्रांचेस की लेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जिंक आपके पौधों के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आज मैं देने जा रहा हूं, ये है बोरॉन। ये स्वात एग्रो की मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है। वो ये प्रोडक्ट जो है ये ऑलीग्रो टर्की की प्रोडक्ट है, ये मैंने लिया है। और इसकी क्वांटिटी पहले मैं जिंक की बता दूं, ये 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, ज्यादा डोज नहीं बनानी, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने लेना है और फॉलियर स्प्रे करना है। इसी तरह ये बोडॉक्स जो है स्वात एग्रो का है, तो ये भी यूज करने जा रहा हूं बोरान के लिए। तो बोरान को भी थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूं आपके लिए कि बोरान का प्रॉब्लम क्या होता है। अगर बोरॉन डेफिशिएंसी हो ना, तो अक्सर लोगों का जो प्रॉब्लम आता है ना, जो अक्सर लोग मुझे पूछ भी रहे होते हैं कि जनाब ऐसे एज ऐसे हो रहे हैं, लीव्स के जो कॉर्नर्स हैं वो जैसे बर्न हो रहे हो, ठीक है। और टिप्स जो हैं वो येलो हो रही हैं, साथ बर्न हो रहे हैं, साथ येलो हो रहे हैं, और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। और ये और इसके साथ साथ
अजीब से लीव्स हो जाते हैं, यानी करली से, बेढंगे से, शक्ल से लीव्स होते हैं। और जो ब्लूम्स होते हैं वो भी एक तो होंगे कम, साइज बहुत छोटा होगा और इरेगुलर शेप होगी ब्लूम्स की, यानी अजीब से फ्लावर्स आ रहे होंगे उसके ऊपर ना, प्रॉपर शेप में फ्लावर नहीं आएगा। ब्लाइंड शूट्स बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। फिर जो बर्ड्स हैं वो सम टाइम ड्राई हो जाएंगी, प्रॉपर खिल नहीं पाएंगी। न्यू लीव्स जितने होंगे मैंने आपको बताया वो ट्विस्टेड, यानी वो शेप उनकी रेगुलर होगी, ट्विस्टेड होंगे, या वो झुर्रियां सी पड़ी हुई वैसे लीव्स होंगे वो, और बहुत मोटे थिक लीव्स आएंगे। और हो सकता है कि आपका पौधा डाई बैक भी लेना शुरू कर दें। और एक चीज जो शुरू में मैंने आपको बताई थी ब्लाइंड शूट्स की, तो हाँ जी हाँ, उसके लिए ये बोरॉन बहुत जरूरी है। अगर आप बोरॉन प्रॉपरली नहीं देते तो ब्लाइंड शूट्स तो बहुत ज्यादा आएंगी, यानी उतने फ्लावर्स नहीं बन सकते, बनेंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लाइंड शूट्स की और भी 2-3 रीजंस होती हैं, ओवर वाटरिंग का भी इशू होता है, रूट बाउंड का भी पॉट्स में इशू होता है, लेकिन जमीन में तो ये इशू नहीं होता रूट बाउंड का, लेकिन गमले में हो सकता है। लेकिन बोरॉन डेफिशिएंसी दोनों जगह ये पाकिस्तान में काफी कॉमन है, बोरॉन और जिंक डेफिशिएंसी सॉइल में, तो ये देना बहुत जरूरी है। अब इसके देने के टाइम पे बात कर लेते हैं कि इसको देना कब चाहिए। मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप किसी भी वक्त उठाएं, आज आपने मेरी वीडियो देखी है आज आप उठाएं और बोरॉन का स्प्रे कर दें, आप जिंक का स्प्रे कर दें, नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम है जब आपको बोरॉन का स्प्रे करना है, और वो प्रॉपर टाइम है अभी आपको समझाता हूं। जैसे अब मार्च स्टार्ट होने जा रहा है, आगे चल के बहार आएगी, फ्लावरिंग शुरू होगी, ठीक है। लेकिन 15 मार्च के बाद सही फ्लावरिंग स्टार्ट करता है गुलाब, तो अभी उसने बड्स बनाना स्टार्ट करनी है। जो ब्राउन या कॉपर लीव्स हैं वो टर्निंग ग्रीन, यानी ग्रीन होने, यानी सब्ज होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये राइट टाइम है जब आपका पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट कर चुके, ब्राउन लीव से वो ग्रीन लीव्स की तरफ, यानी अपना जो साइकिल है वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे आपने बोरॉन और जिंक का स्प्रे लाजमी करना है। इन दोनों को मिला के स्प्रे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बता दूं बोरॉन की कितनी डोज लेनी है। बोरॉन जो है वो आपने लेना है 1 ml पर लीटर, जैसे ये मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया है, और अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो तो 1 ग्राम पर लीटर। लेकिन बेहतर यही है कि ये बोडॉक्स जो है स्वात एग्रो का ये मंगवा लें, तो ये आप स्प्रे करें। तो यहां मैं बता दूं कि जिन लोगों के पास 8, 10, 15, 20 गुलाब है, तो वो फिर इन पे खर्चा ना करें। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें भी बोरॉन और जिंक होता है, वो उसका रेगुलर हर 10 से 15 दिन के बाद स्प्रे करते रहें, काफी हद तक उनका ये प्रॉब्लम उससे भी कवर हो जाएगा। हाँ, जिनके पास ज्यादा रोजेज हैं, यानी 60, 70, 100 के करीब रोजेज हैं या उससे ज्यादा हैं, वो लाजमी इसका स्प्रे करें, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि वो ज्यादा रोजेज हैं तो उनपे ये दूसरा ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। जिनके पास 8, 10, 12 रोजेज हैं वो, या 20 रोजेज हैं, वो ये क्वांटिटी जितनी आती है ये पैकिंग पूरी इस्तेमाल नहीं होएगी, तो इसलिए ज्यादा रोजेज वाले इसको लाजमी यूज करें। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है थोड़े रोजेज पे, वो भी लेके करना चाहे तो कर सकता है। अब जरा इसके स्प्रे के तरीके से पे बात कर लें, तो इसको आपने उसी तरह टैंक में मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो मैं भी अभी इसको मिक्स करता हूं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह पौधे को नहलाना है, इसके पानी से ऊपर से लेकर नीचे तक। टाइम मैंने बता दिया हुआ है, इसी टाइम को ज़हन में रखते हुए आपने करना है, और ये सुबह के टाइम आपने स्प्रे करना है, ठीक है। शाम के टाइम नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपने 6-7 बजे के करीब स्प्रे करना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे पौधा पौधा जो है वो रेडी हो रहा होता है अपनी खुराक तैयार करने के लिए, तो इस टाइम पे ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे और पौधा इनको यूज करना शुरू कर देगा, और इनके बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये राइट टाइम है इसको इस्तेमाल करने का। तो उम्मीद है जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी कंफ्यूजन हैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है यहां तक के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।